सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पुनः हिंदी अध्ययन के लिए उपस्थित हैं। आप लोग पठन सामग्री लेकर भी अध्ययन में उपस्थित हैं तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को यहीं पर रोकें, अपनी पठन सामग्री लेकर के उपस्थित हों। पठन सामग्री में पाठ्यपुस्तक, नोटबुक और पेन, पेंसिल इत्यादि। आज हम पाठ 17 पिता का पत्र पुत्र के नाम, जिसके लेखक मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं, इस पाठ को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हम इसके अभ्यास कार्य को समझेंगे और करेंगे। उससे पहले पिछली कक्षा में जो आपको गृह कार्य दिए गए थे, उन गृह कार्य में दिए गए प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनका मिलान कर लेना चाहिए। आप लोगों ने भी उत्तर लिखा होगा और आप लोगों के उत्तर सही होंगे, लेकिन एक मिलान करने की प्रक्रिया को हमें पूरा करना है। केवल अक्षर ज्ञान शिक्षा नहीं है, गांधी जी ने ऐसा क्यों लिखा? पिछले गृह कार्य में दिए गए प्रश्नों में से पहला प्रश्न है ये, केवल अक्षर ज्ञान शिक्षा नहीं है, गांधी जी ने ऐसा क्यों लिखा? गांधी जी ने पत्र में लिखा था केवल अक्षर ज्ञान शिक्षा नहीं है। इसका उत्तर है केवल अक्षर ज्ञान शिक्षा नहीं है, गांधी जी ने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि उनके विचार से सच्ची शिक्षा, चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। कर्तव्य बोध और चरित्र निर्माण गांधी जी के अनुसार सच्ची शिक्षा है, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा कि केवल अक्षर ज्ञान कर लेना ही शिक्षा नहीं है। दूसरा प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार 3 महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं? गांधी जी के अनुसार 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, अपनी आत्मा का, अपने आप का तथा ईश्वर का सच्चा ज्ञान। क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं? हमें अपनी आत्मा का, अपने आप का तथा ईश्वर का सच्चा ज्ञान होना, ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार आदि शिक्षा कैसे पूरी हो जाती है? गांधी जी के अनुसार आधी शिक्षा कैसे पूरी हो जाती है? तो इसका उत्तर है, गांधी जी के अनुसार यदि काम को आनंद से किया जाए तो आधी शिक्षा इसी से पूरी हो जाती है। हमें जो कार्य दिया गया है उस कार्य को यदि हम आनंद पूर्वक पूर्ण करते हैं तो हमारे आधी शिक्षा यहीं पर पूर्ण हो जाती है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार कौन सी बातें हमारे लिए उपयोगी और मूल्यवान होंगी? गांधी जी के अनुसार शांत चित्त से विचार पूर्वक यदि हमने सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो वही बातें उपयोगी एवं मूल्यवान प्रतीत होंगी। कौन सी बातें मूल्यवान और उपयोगी होंगी? शांत चित्त से विचार पूर्वक सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा हमारे लिए उपयोगी एवं मूल्यवान होगी। मुझे पूर्ण उम्मीद है आप लोगों ने भी ऐसे ही उत्तर लिखे होंगे। यदि ऐसा नहीं है, कहीं पर सुधार की आवश्यकता है, तो फिर सुधार भी कर लें। अब हम लोग पाठ 17 पिता का पत्र पुत्र के नाम नामक पाठ के अभ्यास कार्य की ओर बढ़ेंगे। आज के अभ्यास कार्य में हम सबसे पहले बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्नों को करेंगे।
आप लोगों ने पुस्तक में, अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक में बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्नों में क्रम संख्या लिख ली होगी। यदि नहीं लिखे हैं तो पहले वीडियो को रोक दें और बहुप्रतिभा सिद्धांत के जो प्रश्न हैं उनमें प्रश्न संख्या लिखें और इसके बाद प्रश्नों के उत्तर को समझें। किस प्रश्न के उत्तर को वहीं पुस्तक में लिखना है, किस प्रश्न के उत्तर को केवल मौखिक रखना है, किस प्रश्न के उत्तर को नहीं लिखना है और कौन से प्रश्न के उत्तर को आपको नोटबुक 1 में लिखना है, इसे समझें, उत्तर को भी समझें। पहला प्रश्न है, प्रतिधन मास प्रति उपसर्ग लगाकर 5 शब्द बनाइए। यहां पर उपसर्ग और मूल शब्द के संयोग से प्रतिधनमास, प्रतिमास शब्द बना हुआ है। ऐसे ही आपको 5 अन्य शब्द बनाने हैं। तो उदाहरण के लिए प्रतिधन दिन, प्रतिदिन, प्रतिधन वर्ष, प्रतिवर्ष, प्रतिधन सप्ताह, प्रति सप्ताह, प्रतिधन व्यक्ति, प्रति व्यक्ति, प्रतिधन मूर्ति, प्रति मूर्ति। ये शब्द आप लिख सकते हैं। प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रति सप्ताह, प्रति व्यक्ति, प्रति मूर्ति। इस प्रश्न का उत्तर नोटबुक में करना है। अगला प्रश्न है, माता पिता को परेशानी में देखकर आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? यदि आप लोग अपने माता पिता को परेशानी में देखते हैं तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है? तो जब हम अपने माता पिता को परेशानी में देखते हैं तो हम भी परेशान हो जाते हैं और हमारे स्तर से जो भी संभव प्रयास हो सकता है परेशानी को दूर करने का, वो हम करते हैं या उन्हें वैसा करने का सलाह देते हैं इत्यादि। इस प्रश्न का उत्तर मौखिक रहेगा, तो इसे कहीं नहीं लिखना है। अगला प्रश्न है, बीमारी में दूध, साबूदाना क्यों खाया जाता है? तो बीमारी में दूध और साबूदाना खाने का कारण यह है कि साबूदाना सुपाच्य यानी जल्दी से हजम होने वाला, डाइजेस्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है और पौष्टिक होता है, ताकत देने वाला होता है। इसलिए दूध और साबूदाना का प्रयोग बीमारी में किया जाता है। बहुत से लोग जब उपवास रखते हैं उसमें भी साबूदाना का प्रयोग करते हैं खाने में। तो इसका कारण यही है कि ये आसानी से डाइजेस्ट होता है और पौष्टिकता, शरीर को पौष्टिकता प्रदान करता है। नोटबुक में लिखेंगे इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, अक्षर ज्ञान किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ बताइए। अक्षर ज्ञान, किसी भी भाषा की हमने वर्णमाला सीख ली, वर्णमाला सीख करके शब्द बनाना सीख लिया, शब्द बनाना सीख लिया तो उन शब्दों से वाक्य बनाना सीख लिया। यही तो अक्षर ज्ञान है। उदाहरण के साथ बताइए। तो उदाहरण के लिए हमने आ से यहाँ तक, का से ज्ञा तक हिंदी वर्णमाला सीख ली। अब हमने लिखा रा में बड़ा की मात्रा लगा दिया और फिर लिखा म, तो बन गया राम। अक्षर ज्ञान हो गया। र, अ और म के संयोग से हमने ये शब्द बनाया राम, तो अक्षर ज्ञान है। राम
कानपुर जाता है, राम अपनी पुस्तक पढ़ता है, इत्यादि। ये इसके उदाहरण हैं। लिखित रूप में नोटबुक में करेंगे। अगला प्रश्न है, रामदास और देवदास कौन थे? रामदास और देवदास कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर यहीं पर लिख लीजिएगा। एक शब्द में लिख सकते हैं, रामदास और देवदास गांधी जी के छोटे पुत्र थे। तो अभी आप यहां लिख सकते हैं पुत्र थे, यहीं पर लिख लीजिए। अगला प्रश्न है, बताइए आपकी उम्र के बालकों में कौन से गुणों की अधिकता होनी चाहिए? अगला प्रश्न है, आपके उम्र के बालकों में कौन से गुणों की अधिकता होनी चाहिए? तो आपके उम्र के बालकों में जिम्मेदारी और कर्तव्य का भाव होना चाहिए। आचार विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा भी करनी चाहिए। आपके उम्र के बालकों में जिम्मेदारी और कर्तव्य बोध का भाव होना चाहिए। साथ में आचार विचार में, आचरण और व्यवहार में सत्य एवं अहिंसा का पालन भी होना चाहिए। नोटबुक में लिखेंगे इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, गरीबों व असहायों को अक्षर ज्ञान देने के लिए आप क्या क्या कदम उठाएंगे? गरीबों व असहायों को अक्षर ज्ञान देने के लिए हम समाज में जागरूकता फैलाएंगे। हर व्यक्ति एक गरीब या असहाय व्यक्ति को अक्षर ज्ञान देने के लिए तैयार हो। तो ऐसी जागरूकता फैला करके हम देश में जो भी गरीब, असहाय, अनपढ़ लोग हैं उनको अक्षर ज्ञान देने का कार्य करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर मौखिक रहेगा, कहीं नहीं लिखना। योग्य किसान, अगला प्रश्न है, योग्य किसान खेती कैसे करता है? तो योग्य किसान सबसे पहले जमीन को तैयार करता है, खेती के लिए कृषि योग्य भूमि को तैयार करता है। भूमि को तैयार करने के बाद जुताई करता है। जुताई करने के बाद अच्छे से जुताई करके भूमि को तैयार करता है और उसके बाद श्रेष्ठ स्तर का बीज डाल करके उसमें बुआई करता है। अच्छी प्रकार देखभाल करता है। समय समय पर खाद और पानी अपने खेतों को देता है। फसलों की पूर्ण रूपेण देखभाल करता है। तो इस प्रकार से योग्य किसान अपनी खेती करता है। इस प्रश्न का उत्तर नोटबुक में लिखेंगे। अगला प्रश्न है, कुछ हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी व गुजराती में अनुवाद कीजिए। तो मौखिक प्रश्न मौखिक के रूप में इसको कर लेंगे। स्वयं ही आप इसे करें, क्योंकि गुजराती भाषा मुझे आती नहीं है, शायद आप लोगों को आती हो, और यदि आप लोगों को भी नहीं आती है तो फिर गुजराती को छोड़ दीजिए, हिंदी के कुछ वाक्यों को चुन करके उनकी अंग्रेजी बनाएं। ये आप लोगों के लिए आसान कार्य है। तो मौखिक करना है और रफ नोटबुक में आप वाक्यों का अभ्यास कर सकते हैं। मौखिक रहेगा ये। अगला प्रश्न है, प्रार्थना से क्या लाभ है? हिंदी की कोई प्रार्थना बताइए। प्रार्थना करने से मनुष्य को आत्मबल मिलता है।
इसलिए प्रार्थना हमें अवश्य करनी चाहिए। और प्रार्थना करने का जो समय है वह सूर्योदय से पहले का समय है। और दूसरी सबसे बड़ी शर्त है नियमित, निरंतर, निश्चित समय। निश्चित समय पर नियमित रूप से और प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए। इससे आत्मबल मजबूत होता है। हिंदी की कोई प्रार्थना बताइए। तो आप लोग तो इंग्लिश की प्रार्थना करते हैं। आप लोगों की डायरी में यानी जो प्लानर है उसमें हिंदी की प्रार्थना है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर भी मौखिक ही रहेगा, कहीं लिखना नहीं। अब हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। आप लोग अपने पाठ्यपुस्तक खोलें, पेंसिल तैयार करें और बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को स्वयं टिक करके देना है। जो सही उत्तर है उस पर आप सही का निशान लगाइए और मेरे द्वारा जब उत्तर बताए जाएं तो फिर मिलान कर लीजिए। तो सबसे पहले आप लोग इन प्रश्नों के उत्तरों में टिक कर लीजिए। पहला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा जिस पुत्र को पत्र लिखा गया उसका नाम था? देवदास, मणिलाल, रामदास। सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। गांधी जी ने कितने वर्ष की उम्र में कार्यभार संभाल लिया? 14 वर्ष की, 12 वर्ष की, 16 वर्ष की। यहां पर भी सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। गांधी जी के अनुसार कौन से दो विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है? गणित और संस्कृत, संस्कृत और अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। प्रार्थना किस समय करना अच्छा है? सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय या दोपहर के समय? सही उत्तर पर सही का निशान लगा लिया होगा आप लोगों ने। अभी मिलान करें। का नंबर, गांधी जी द्वारा जिस पुत्र को पत्र लिखा गया उसका नाम था मणिलाल। मणिलाल, मणिलाल को टिक करेंगे। गांधी जी ने कितने वर्ष की उम्र में कार्यभार संभाल लिया? 12 वर्ष की उम्र में। यहां पर 12 वर्ष की उम्र को टिक करेंगे। गांधी जी के अनुसार कौन से दो विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है? गणित और संस्कृत। गणित और संस्कृत को टिक करेंगे। प्रार्थना किस समय करना अच्छा है? इसमें सूर्योदय के समय टिक करेंगे। सही उत्तर है। आप लोगों ने उत्तरों का मिलान कर लिए होंगे। अब हम लोग अगले क्रम में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आप तक में ही एक शब्द में या एक से अधिक शब्दों में प्रश्न के सामने ही इसका उत्तर लिख लेना है। तो का नंबर प्रश्न है, गांधी जी को प्रतिमास कितने पत्र लिखने का अधिकार था? पता होगा आपको, तो लिख लीजिए 1 पत्र। गांधी जी को किसकी सेवा करने में आनंद मिलता था? दूसरा प्रश्न है, गांधी जी को किसकी सेवा करने में आनंद मिलता था? गांधी जी को अपने पिताजी की सेवा करने में आनंद मिलता था। तो यहां पर उत्तर में लिख लीजिए पिताजी की। पिताजी की। गांधी जी अपने पुत्र को क्या बनाने की इच्छा थी? गांधी जी की अपने पुत्र को क्या बनाने की इच्छा थी? तो अगला प्रश्न है ये। इस प्रश्न का उत्तर है किसान। गांधी जी अपने पुत्र को एक योग्य किसान बनाना चाहते थे। तो आप यहां लिख सकते हैं किसान या योग्य किसान। ठीक है, योग्य किसान लिखिए।
अगला प्रश्न है, अपने आचार विचार में किस किस प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए? तो हमें अपने आचार विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए। तो उत्तर में लिखा जाएगा सत्य और अहिंसा। पहले प्रश्न का उत्तर है एक पत्र, दूसरे प्रश्न का उत्तर है पिताजी, पिताजी की, और तीसरे प्रश्न का उत्तर है योग्य किसान, और चौथे प्रश्न का उत्तर है सत्य और अहिंसा। इसके बाद आज का अध्ययन क्रम पूर्ण हो रहा है। अब आपको गृह कार्य करना है। गृह कार्य में आपको शब्दार्थ और लेखक परिचय हिंदी नोटबुक 1 में लिखना है। तो पाठ्यपुस्तक के माध्यम से शब्दार्थ और लेखक परिचय हिंदी नोटबुक 1 में लिखें। इसके बाद अध्ययन क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।